हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्या बोलता माही में। आज हम बात करेंगे आईपीएल के 30वें मैच हैदराबाद वर्सेज बेंगलोर की। बेंगलोर में होने वाला ये मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। जैसा कि इस पिच की खासियत है कि यहाँ पे रन बहुत बनते थे, लेकिन कुछ सालों पहले अभी जो नया पिच बनाया उस पर इतने रन नहीं बनते। एवरेज ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 10 से 15 रन का फर्क पड़ा है। पहले 200 लगभग बन जाते थे, लेकिन अब 200 बनना थोड़ा मुश्किल है। 183 184 यही इसका एवरेज स्कोर है यहाँ का। तो ज़्यादा रन, और बॉलर की ऐसी बात है कि जो बॉलर गुड लाइनर लेंथ पे डालेगा उसको विकेट मिलता है यहाँ पे। और दोनों टीमों के पास अच्छे बॉलर भी है। तो देखते हैं, अब बनाते हैं अपनी टीम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जाते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। विकेट कीपर सेक्शन में हमें हेनरी क्लासन और दिनेश कार्तिक देखने को मिलेंगे। हेनरी क्लासन को आप कंफर्म अपनी टीम में रखिए, नो डाउट, छोड़िए ही मत। लेकिन अगर बेंगलोर सेकंड बैटिंग करती है और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो दिनेश कार्तिक को भी अपनी टीम में लीजिए, क्योंकि लोगों को अभी भी ये भी लग रहा होगा कि दिनेश कार्तिक को दोनों पारी में लेके चले, लेकिन दोनों पारी में लेके चलिएगा मत। सिर्फ सेकंड पारी में लीजिए, वो भी तब जब आपको आगे एक दो प्लेयर छोड़ने पड़े। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको किन किन को छोड़ना है। तो एक बार हेनरी क्लासन को लेते हैं अपन। विराट कोहली को आप फिक्स टीम में लेके चलिए। पिछले मैच में बंदा फ्लॉप था और इस मैच में ये बंदा मारेगा ही मारेगा। और 50 का एवरेज, 45-50 का एवरेज है इस बंदे का इस ग्राउंड पे, तो कम नहीं होता। बहुत बहुत हैवी वाला एवरेज है। तो इसके बाद ट्रेविस हेड को भी डिफॉल्ट लेके चलिए। बैटिंग पिच है और बंदा मारेगा ही मारेगा, और पावर प्ले में इतने रन मार देगा कि आपको ड्रीम टीम में आके वो आ जाएगा। फैफ डुप्लेसी को 50-50 रखिए। अगर आप फैफ डुप्लेसी को लेते हैं तो फिर अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कीजिए, और अभिषेक शर्मा को लेते हैं तो फैफ डुप्लेसी को ड्रॉप कीजिए। तो अपन एक बार अभिषेक शर्मा के साथ जाते हैं। डुप्लेसी को, राहुल त्रिपाठी को आप उस कंडीशन में अपनी टीम में रखिए जब पहली बैटिंग कर रही है। हैदराबाद पहली बैटिंग करती है। अगर हैदराबाद पहली बैटिंग करती है तो आप राहुल त्रिपाठी को अपनी टीम में ले सकते हो। अदरवाइज राहुल त्रिपाठी को लेने की जरूरत है नहीं अपनी टीम में। रजत पाटीदार अच्छी चॉइस है, लेकिन अगर डुप्लेसी को आप बाहर कर रहे हो तब ही आप रजत पाटीदार को अंदर कीजिए। लेकिन अगर आपको डीके अपनी टीम में चाहिए तो फिर आप रजत पाटीदार को ड्रॉप करके भी चल सकते हो। ये एक रिस्क ले सकते हो आप। लोमरोर अच्छी पारी, एक पारी खेलने को मिली थी बंदे को, उसमें भी उसने बताया था, लेकिन पिछले मैच में फ्लॉप रहा था। लेकिन उससे पहले ठीक है, स्कोर खेल सकता है। तो अगर आप लोमरोर को ले रहे हो तो आप डीके को ड्रॉप कीजिए, और डीके को ले रहे हो तो लोमरोर को ड्रॉप कीजिए। रजत पाटीदार को आप उस कंडीशन में लीजिए जब आप डुप्लेसी को ड्रॉप कर रहे हो। सबसे बड़ा सेक्शन और सबसे हैवी सेक्शन है ऑलराउंडर सेक्शन। एडम मार्करम कंफर्म टीम में लीजिए। फिर आपके पास ऑप्शन बचते हैं ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक्स, के नितेश रेड्डी, शाहबाज अहमद। और हो सकता है आज के मैच में आपको कैमरन ग्रीन भी देखने को मिल जाए। विल जैक्स या कैमरन ग्रीन में से किसी एक को खिलाएंगे, और हो सकता है मैक्सवेल को तो बाहर करेंगे नहीं, मुश्किल है, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकते। तो देखते हैं बाद में क्या होगा। लेकिन अगर कैमरन ग्रीन खेलते हैं और विल जैक्स खेलते हैं तो आप दोनों को डिफॉल्ट लेकर चलिए। लेकिन जब मैक्सवेल खेलते हैं और विल जैक्स खेलते हैं तो आप एडम मार्करम को बाहर कीजिए और मैक्सवेल और विल जैक्स दोनों को अंदर टीम में ले लीजिए। फिलहाल के लिए हम विल जैक्स को लेकर चल रहे हैं। मैक्सवेल को भी एक बार ड्रॉप करके ही चलते हैं और मार्करम को इन करके चलते हैं। फिर आते हैं हम बॉलिंग से, और हाँ, ऑलराउंडर सेक्शन। एक बड़ा खिलाड़ी के नीतीश रेड्डी को अगर आप जिगर रखते हो तो ड्रॉप कर दीजिए। पिछले मैच की पारी बैटिंग से भी बॉल दे, बैटिंग से भी पॉइंट देगा और बॉलिंग से भी पॉइंट देगा बंदा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो रिस्क लेके चलिए और इसको ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन अगर सेकंड बैटिंग है तो आप इसको ड्रॉप मत कीजिए, तो इसको लेके कंफर्म डिफॉल्ट अपनी टीम में लेके चलिए। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजिंग सेक्शन है, वो सबसे कंफ्यूजिंग सेक्शन यही है। पैट कमिंस को 80% लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन पैट कमिंस फर्स्ट इनिंग अगर ये बॉलिंग करते हैं, जैसे अगर हैदराबाद पहले फील्डिंग करती है, तो आप पैट कमिंस को ड्रॉप कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। क्योंकि पहली बारी में जो बैट्समैन है वो पैट कमिंस को डिफेंस करेंगे, उसको बचेंगे उससे, क्योंकि पता है वो विकेट निकालेगा। तो उसको धीरे धीरे खेलने की कोशिश करेंगे और उसको ओवर को जाने देंगे, तो उसको विकेट मिलने के चांस कम हो जाते हैं। और बैटिंग में इतना पीछे आता है, कोई मतलब होता नहीं। तो पैट कमिंस को अगर आप चाहो ड्रॉप करना तो आप उसके अपने फर्स्ट बॉलिंग में कर सकते हो। लेकिन सेकंड बॉलिंग अगर हो तो इनको भाई साहब लेके चलना आप कंफर्म, क्योंकि ये बंदा सेकंड बॉलिंग में आपको विकेट निकाल के देगा ही देगा। क्योंकि बैट्समैन मारने की कोशिश करेगा और ये उस टाइम ही बॉल डालेगा जब विकेट मिलता है, तो कंफर्म उसको विकेट मिलेगा ही मिलेगा। भुवनेश्वर कुमार को सब छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ फर्स्ट बॉलिंग में। अगर हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग कर रही है तो आप उसको ले सकते हो, क्योंकि पैट कमिंस को पता है भुवनेश्वर कुमार को कहाँ यूज करना है, और अच्छा यूज पैट कमिंस भुवनेश्वर कुमार का कर भी रहा है। उसके अलावा अपने पास ऑप्शन है टी नटराजन। टी नटराजन को आप अपनी टीम में डिफॉल्ट लेके चलो, कंफर्म लेके चलो।
ये बंदा आपको डेथ और पावर प्ले दोनों में बॉलिंग डालता है तो आपको विकेट निकाल के देगा ही देगा, इसको कंफर्म लेके चलो। और सबसे बड़ा मोहम्मद सिराज, जिसका पूरा सीजन अभी तक खराब गया, पिछला मैच तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा खराब था, लेकिन इस मैच में भाई साहब इनका होगा कमबैक, ये कंफर्म बात है। और मैं बोल रहा हूँ आप इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हो, अगर रिस्क लेना चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन मोहम्मद सिराज को आप कर सकते हो, और सामने वाली टीम से टी नटराजन को कैप्टन वाइस कैप्टन आप बॉलिंग सेक्शन से करना चाहो तो कर सकते हो। जयदेव उनाडकर, जिसको कोई नहीं ले रहा, रियलिटी है 8% लोग ले रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग बॉल होती है इनकी तो आप जयदेव उनाडकर के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि ये बंदा विकेट निकालता है। भले ही इसको पीटेंगे, रन बनाएंगे इसके ओवरों में, लेकिन ये विकेट निकाल लेता है एक दो करके। तो जयदेव उनादकर को आप सेकंड इनिंग बॉलिंग, अगर हैदराबाद सेकंड इनिंग बॉलिंग करती है, पहले बैटिंग करती है, तो आप जयदेव उनादकर को अपनी टीम में डाल सकते हो। उसके बाद आकाशदीप, ये बंदे का ये है, आप ये समझ लो, ये तुषार देश पांडे के जैसा, इसका तुषार देश पांडे की आपने ये उनादकर जैसे ही है। उनादकर रन पड़ेंगे और बैट्समैन इसको टारगेट करता है कि भाई इसको अपने को पीटना है, उस चक्कर में इसको विकेट मिल ही जाते हैं। तो आप इसको भी सेकंड इनिंग में ले सकते हो, फर्स्ट इनिंग में भी इसको ले सकते हो आकाशदीप को, क्योंकि रन बनाने टारगेट तो इसको ही करेंगे हैदराबाद। जैसे अगर मोहम्मद सिराज की बॉलें अच्छी निकल गई तो मोहम्मद सिराज के फिर ओवर डिफेंस होने शुरू हो जाएंगे। रिच टॉपली को तो आपको लेके ही चलना है, तो रिच टॉपली कंफर्म अपनी टीम में है, तो रिच टॉपली होगा तो उसके ओवर भी सेफ ही निकलते हैं लगभग, तो आकाशदीप को लोग टारगेट करेंगे ही करेंगे। तो ये होगी अपनी फाइनल टीम। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे विल जैक्स हो गया। मैक्सवेल को आप बिल्कुल भी कैप्टन करने की गलती मत करना, अगर मैक्सवेल को आप अपनी टीम में लेते हो उसको वाइस कैप्टन भले ही कर देना, लेकिन कैप्टन हरगिज मत करना। एडम मार्करम अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये बॉलिंग डालेगा नहीं, सिर्फ बैटिंग देगा, और बैटिंग की इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी जीरो पे भी आउट हो जाता है, और चलो रन बना भी लेगा। फास्ट बहुत कम खेलता है, धीरे धीरे ही खेलता है ज्यादातर, तो इतने कैप्टन वाली पारी आएगी नहीं इसके बैट से। हाँ, बॉल डाल दे विकेट ले ले वो एक अलग बात हो जाती है फिर। या फिर आप एडम मार्करम को ड्रॉप करके इसकी जगह के नितेश रेड्डी को भी ले सकते हो, अगर आप कम रिस्क लेना चाहो तो। बाकी सब है। ट्रेविस हेड को आप कैप्टन वाइस कैप्टन आज कर सकते हो, ट्रेविस हेड आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन में आज। उसके अलावा विराट कोहली, उसको भी आप चाहो तो कैप्टन कर सकते हो। 44% लोग अभी उसके साथ कैप्टन जा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली की पारी ऐसी है, वो कभी भी बड़ी पारी खेल सकता है, इसको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। हेनरी क्लासन सेकंड इनिंग में आप चाहो तो उसको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग में ही बंदा बहुत मारेगा। ट्रेविस हेड को बोल ही दिया है मैंने, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों पारियों में कर सकते हो आप। विल जैक्स अगर खेलता है, कंफर्म तो नहीं है अभी तक, शायद तो खिला देंगे, लेकिन अगर कैमरॉन ग्रीन भी इसकी जगह आता है तो कैमरॉन ग्रीन को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो, और विल जैक्स को भी चल सकते हो। टी नटराजन एक और ऑप्शन जिसके साथ कैप्टन वाइस कैप्टन आप जा सकते हो, और मोहम्मद सिराज आखिरी ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन आप जा सकते हो। हाँ, अगर आप रिस्क टेकर हो और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो विकेट कीपर सेक्शन में आप डीके को भी ले सकते हो, लेकिन डीके को आप सिर्फ उसी कंडीशन में लेना जब बेंगलोर चेस कर रही हो। अगर फर्स्ट बैटिंग हो बेंगलोर की तो आप बिल्कुल डीके को लेने के रिस्क मत लेना। तो अभी फिलहाल के लिए मैं मोहम्मद सिराज के साथ जाऊंगा क्या वाइस कैप्टन में, और कैप्टन में जाऊंगा अपने ट्रेविस हेड के साथ। फिलहाल के लिए अपनी फाइनल टीम नहीं है, ये अपने सिर्फ एक बनाई है टीम। फाइनल टीम जो होगी और टेलीग्राम चैनल पे होगी, और आपको पता ही है टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जो टीम अपडेट, टॉस टाइम, पिच रिपोर्ट, जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी, किस पिच पे खेल रहे, बाउंड्री डेमिनेशन, सब उस पर बताया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलो।